स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रिएट हिस्ट्री में। और आज हम इतिहास का छठा लेक्चर हम अपना ले रहे हैं। और आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के व्यापार की, अर्थव्यवस्था की और दो उसके प्रमुख शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वहाँ से प्राप्त हुए साक्ष्यों की। तो आज के लेक्चर्स में क्या रहेगा, हड़प्पा का व्यापार और अर्थव्यवस्था और हड़प्पा सभ्यता के पाए गए दो प्रमुख शहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य, ठीक है, और उनकी विशेषताएं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के व्यापार की और अर्थव्यवस्था की। अगर व्यापार संबंधी बात की जाए तो जो अर्थव्यवस्था थी वो बाजार आधारित थी। अर्थव्यवस्था क्या थी? बाजार आधारित थी। अर्थव्यवस्था बाजार आधारित थी। व्यापारिक गतिविधियां ज़्यादा हुआ करती थी। जो अर्थव्यवस्था थी वो बाजार आधारित थी, बाजार के ऊपर अर्थव्यवस्था थी। जो सबसे ज़्यादा खेती हुआ करती थी वो कपास की खेती हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा जो खेती हुआ करती थी वो कपास की खेती हुआ करती थी। कपास की खेती हुआ करती थी। कपास का व्यापार हुआ करता था। व्यापार किसका हुआ करता था? कपास का व्यापार हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से बहुत बड़े बड़े अन्नागार पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से बहुत बड़े बड़े अन्नागार पाए गए हैं और लगभग हर घर में एक अन्नागार था। अन्नागार बोलते हैं अन्न को रखने की जगह, अन्न को रखने की जगह। तो अन्नागार क्या साबित करते हैं भाई? अन्नागार क्या साबित करते हैं? इनके मिलने का क्या महत्व है? बहुत सारे अन्नागार पाए गए हैं। इसका मतलब क्या है? जो खाद्यान्न उत्पाद थे, जो खाद्यान्न उत्पाद थे उनका थोक का व्यापार हुआ करता था। उनका थोक का व्यापार हुआ करता था। तो ये जो बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं तो इनसे हमें पता चलता है कि जो खाद्यान्न उत्पाद थे उनका थोक का व्यापार हुआ करता होगा। इसीलिए जो है खाद्यान्न को संरक्षित करने के लिए इतने बड़े बड़े अन्नागारों की आवश्यकता पड़ी। तो अगर व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करें तो व्यापार बाजार आधारित था। कपास की खेती हुआ करती थी। बहुत बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं। अन्नागार से हमें पता चलता है कि खाद्यान्न उत्पादों का संग्रह किया जाता होगा, खाद्यान्न उत्पादों का थोक का व्यापार किया जाता होगा। अगर हड़प्पा व्यापार और हड़प्पा सभ्यता और अर्थव्यवस्था की बात करें तो सुमेरियन सभ्यता में इनके कुछ नामकरण की बात करें तो हमें पता चलता है हमारा व्यापार सुमेरियन सभ्यता के साथ भी था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सुमेरियन सभ्यता के साथ भी था। सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन उस समय के इराक को कहा जाता था। सुमेरियन उस समय के इराक को कहा जाता था। इसी सभ्यता को मेसोपोटामिया भी कहा जाता था। इसी सभ्यता को क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा जाता था। ठीक है। तो हड़प्पा के लोगों का व्यापार किसके साथ था? सुमेरियन सभ्यता के लोगों के साथ था, इराक के साथ था, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। ये तीनों के तीनों नाम एक ही हैं। ठीक है। इनके साथ व्यापार किया करते थे। और मेसोपोटामिया के लोग जो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा करते थे। मिलुहा, उन्होंने इसका क्या नाम रख रखा था? मिलुहा। इसका नाम मिलुहा सभ्यता रख रखा था। मिलुहा लोग कहा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मिलुहा कहा जाता था। तो हमारा व्यापार किसके साथ था भाई? सुमेरियन सभ्यता के साथ था। सुमेरियन आज का आधुनिक इराक है। इसी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा जाता है। और मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता को मिलुहा सभ्यता कहा करते थे। ठीक है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या आई? वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के लोगों ने भी हड़प्पा सभ्यता का कुछ नामकरण किया। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, वैदिक सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया सभ्यता कहा करते थे। हरियूपिया सभ्यता कहा करते थे। जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया सभ्यता कहा करते थे। ठीक है भाई। इसके बाद व्यापार किस किस के साथ था? दिलमुन या तिलमुन, उस समय के नाम थे। दिलमुन या तिलमुन के साथ हमारा व्यापार हुआ करता था।
दिलमुन या तिलमुन को आज की डेट में क्या कहा जाता है? बहरीन कहा जाता है, बहरीन कहा जाता है। दिलमुन या तिलमुन के साथ हमारा व्यापार था। दिलमुन या तिलमुन को आज की डेट में क्या कहा जाता है? बहरीन कहा जाता है। इसके अलावा माकन, मगन या माकन तट के साथ हमारा व्यापार था। मगन या मकन तट के साथ हमारा व्यापार था। मगन या माकन तट को क्या कहा जाता है भाई? आधुनिक रूप से मकरान तट कहा जाता है, मकरान तट। और ये कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। ये तट कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा हमारा व्यापार किसके साथ था? मेसोपोटामिया के साथ भी हमारा व्यापार था। मेसोपोटामिया का मतलब इराक के साथ भी हमारा व्यापार था। इराक के साथ भी हमारा व्यापार था। ठीक है भाई। तो ये है हमारा हड़प्पा व्यवहार और अर्थव्यवस्था। हड़प्पा का जो व्यापार था बाजार आधारित था। मुख्यतः खेती किसकी की जाती थी? कपास की खेती की जाती थी। बड़े बड़े अन्नागार हमें पाए गए, बड़े बड़े अन्नागार पाए गए। ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? कि खाद्यान्न उत्पादों का थोक का व्यापार हुआ करता था। अनाज को, गेहूं को, जौ को, चावल को संग्रहित करके रखा जाता था। मटर के दानों का, मटर का भी उस समय पे मटर की भी खोज हो चुकी थी, मटर के भी व्यापार हुआ करता था। तो उन सब के लिए अन्नागार बनाए गए थे। खाद्यान्न उत्पादनों का थोक व्यापार हुआ करता था। सुमेरियन सभ्यता के साथ हमारा व्यापार था। सुमेरियन सभ्यता, इराक, आधुनिक रूप से उसे इराक कहा जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा जाता है। और इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को मिलुआ सभ्यता कहा। मिलुआ सभ्यता कहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, सैंधव लोगों को क्या कहा? मिलुआ कहा। इसके अलावा वैदिक सभ्यता में जो है, बाद में वैदिक सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया हरियूपिया। हरियूपिया जो हमारा व्यापार था दिलमुन तिलमुन के साथ था, जो आधुनिक रूप से बहरीन है। इसके अलावा मगन तट या माकन तट, जो वर्तमान रूप से मकरान तट बलूचिस्तान है, तो इनके साथ भी हमारा व्यापार था। और मेसोपोटामिया और इराक के लोगों के साथ भी हमारा व्यापार था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे। तो उस समय पे दोनों आहारों का साक्ष्य पाया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। मांसाहारी भी थे। ठीक है भाई। तो ये है हमारा हड़प्पा व्यवहार और अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले खोजे जाने वाले शहर हड़प्पा के बारे में और वहां से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में। ठीक है भाई। हड़प्पा शहर, इसकी क्या खास बात है भाई? हड़प्पा शहर की क्या खास बात है? हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजे जाने वाला शहर था। हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजे जाने वाला शहर था। अगर हड़प्पा शहर हमें ना मिलता तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के रहन सहन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता का ही पता ना चलता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजे जाने वाला शहर कौन सा था? हड़प्पा शहर था। ये कब खोजा गया? 1921 में खोजा गया। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने खोजा। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने खोजा। किसके नेतृत्व में खोजा? जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा। जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा। जॉन मार्शल उस समय कौन था? एएसआई का अध्यक्ष था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अध्यक्ष था। एएसआई का अध्यक्ष था और भारत का वायसराय भी था। भारत का वायसराय भी था। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी था। और इसके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर को खोजा। कब खोजा? 1921 में खोजा। और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण भी जॉन मार्शल ने ही किया था। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने ही किया था। जॉन मार्शल ने ही हड़प्पा शहर खोजे जाने के बाद हड़प्पा सभ्यता को 2 नाम दिए। कौन कौन सा नाम था? पहला नाम था सिंधु घाटी सभ्यता।
पहला नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरा नाम दिया हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, 2 नाम दिए। ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर कौन था सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा शहर था। कब खोजा गया? 1921 में खोजा गया। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने खोजा। किसके नेतृत्व में खोजा? जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा। जॉन मार्शल कौन था? उस समय का ASI का अध्यक्ष था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अध्यक्ष था, भारत का वायसराय था। जॉन मार्शल ने ही इस सभ्यता का नामकरण किया और इसे 2 नाम दिए, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में है? कौन से राज्य में है? पंजाब राज्य में है। हड़प्पा शहर कौन से जिले में है? जिला मोंटगोमरी है। मोंटगोमरी ये जिले का नाम है, मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला। तो हड़प्पा शहर कौन सी नदी के किनारे है भाई? रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। ठीक है। कौन से देश में है? पाकिस्तान में है वर्तमान में। कौन से प्रांत में है? पंजाब में। जिला कौन सा है? मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला। तो ये हड़प्पा शहर के बारे में कुछ जानकारी। अब हड़प्पा शहर से मिला क्या क्या है? हड़प्पा शहर से क्या क्या मिला है? क्रम से याद करने की कोशिश कीजिए। हड़प्पा शहर से क्या क्या मिला है? हड़प्पा शहर से भाई सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला है। सबसे पहले क्या मिला है? कुम्हार का चाक। क्रम से याद करो ताकि ये याद हो जाए। क्या मिला है? कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार जो बर्तन बनाता है उसका चाक मिला है हड़प्पा सभ्यता से। जब चाक मिला है तो इसका मतलब क्या है भाई? वहां पे कौन लोग रहा करते थे? श्रमिक रहा करते थे। कौन लोग रहा करते थे? श्रमिक रहा करते थे। अब श्रमिकों को क्या जरूरत पड़ेगी? रहने के लिए आवास की जरूरत पड़ेगी। श्रमिकों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? रहने के लिए आवास की जरूरत पड़ेगी। तो श्रमिक आवास भी वहां से मिले हैं। जो श्रमिक लोग हैं वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? पूजा किसकी करते हैं? हमने देखा है सिंधु घाटी सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा की जाती है। तो उनके पास से कुछ मूर्ति भी मिली होगी। किसकी मूर्ति मिली होगी? मार्त देवी की मूर्ति मिली होगी। मार्त तो देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। तो ये भी वहां से मिली है। मातृ देवी की मूर्ति वहां से मिली है। मातृ देवी की मूर्ति को किसमें कूट लो भाई? ये मातृ देवी की मूर्ति कैसी थी? सेल खड़ी की मूर्ति थी। ठीक है, मिट्टी की मूर्ति थी। इसे ओखली में क्या कर लिया? पीस लिया। तो ओखली भी मिली है वहां से। ओखली में पीस के किस में रखा? ताबूत में रख लिया। तो ताबूत भी वहां से मिला है। ताबूत को किस में दफनाया? कब्रिस्तान में दफनाया। ताबूत को किस में दफनाया? कब्रिस्तान में दफनाया। तो कब्रिस्तान के भी साक्ष्य मिले हैं। और कब्रिस्तान के जो साक्ष्य मिले हैं भाई वो क्या है? H और R37 ये उनका नाम है। ठीक है, उस जमाने में कुछ और नाम रहा होगा, लेकिन वर्तमान की लिपि से मिलाने के बाद कुछ इस तरह का नाम मिला है HR37। और कुछ लोग इसे ये भी बोल देते हैं HR37 या RH37, RH37। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग व्याख्या है। तो एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम क्या है? RH37। इसके अलावा श्रमिक आवास हो गया। इसके बाद अन्नागार मिले हैं। अन्नागार मिले हैं क्योंकि भाई किसी भी आदमी को खाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी? अन्न की जरूरत होगी। तो अन्नागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। ठीक है, एक नग्न यक्ष का चित्र मिला है। और ये नग्न यक्ष का चित्र जो है बलुआ पत्थर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? बलुआ पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, एक और चित्र मिला है, एक और चित्र मिला है जिसमें क्या कर रहा है? कुत्ता हिरण का शिकार कर रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है? हिरण का शिकार कर रहा है। तो उस समय के लोगों को कुत्ते और हिरण की भी जानकारी थी। कुत्ता और हिरण उस समय के लोगों के पास था और इसकी जानकारी भी उन्हें थी। तो कुत्ता हिरण का
शिकार कर रहा है, कुत्ता हिरन का शिकार कर रहा है, ये सारी जानकारियां भी उन्हें थी, इस तरह की जानकारियां भी उन्हें थी। कांसे की मूर्ति थी भाई, ये किसकी मूर्ति थी? कांसे की मूर्ति थी। जो कुत्ता हिरन का शिकार कर रहा है, ये मूर्ति किसकी थी? कांसे की मूर्ति थी। कांसे की मूर्ति, ये मूर्ति किसकी थी? कांसे की थी, कांसे की थी। इसके अलावा क्या मिला है भाई? सोने का कंगन मिला है, सोने का कंगन, एक मम्मी का चित्र मिला है, मम्मी का चित्र मिला है, हाथी के खोपड़े का कंकाल मिला है, हाथी के खोपड़ी का कंकाल, हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला है, हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला है। तो ये कुछ चीज़ें वहाँ से मिली हैं भाई, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिली हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। अगर पूछा जाए तो उस समय के जो हड़प्पा शहर के जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उन्हें शतरंज का भी ज्ञान था, क्योंकि कुछ चीज़ें मिली हैं, शतरंज की गोटियाँ जैसी कुछ चीज़ें मिली है, शतरंज की गोटियों जैसी कोई चीज़ें मिली हैं, गोटियों जैसी वस्तुएं मिली हैं, शतरंज की गोटियों जैसी वस्तुएं मिली है। तो ये हड़प्पा शहर के सारे मुख्य पॉइंट है भाई। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये सारे पॉइंट आपके पास लिखे हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले खोजे जाने वाला शहर कौन था? हड़प्पा शहर था। कब खोजा गया? 1921 में खोजा गया। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने खोजा। किसके नेतृत्व में खोजा? जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा। जॉन मार्शल कौन था? उस समय का वायसराय था या ASI का अध्यक्ष था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अध्यक्ष था। जॉन मार्शल ने ही हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया। इस सभ्यता को इन्होंने दो नाम दिए, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में है। कौन से प्रांत में है? पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा सभ्यता कौन से जिले में है? पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है, मोंटगोमरी जिले में है। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कौन से नदी के किनारे पर थी ये? रावी नदी के किनारे पर थी। कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले? कुम्हार का चाक मिला। कुम्हार क्या होता है? श्रमिक। श्रमिक को रहने के लिए आवास की जरूरत होती है, तो आवास मिला। श्रमिक लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? मातृ देवी की करते हैं, तो मातृ देवी की मूर्ति मिली, मातृ देवी की मूर्ति मिली। मातृ देवी को कूट लो ओखली में, ओखली में कूटने के बाद उसे ताबूत में रख लो, ताबूत में रखने के बाद कब्रिस्तान में दफना दो, कब्रिस्तान में से दफनाने के बाद वापस आओ, अन्नागार से अनाज निकालो, खाना वाना खाओ, अन्नागार से अनाज निकालो, खाना वाना खाओ। ये सारे काम कर लिए, ये सारे काम कर लिए तो फिर क्या करो? शतरंज, थोड़ी देर शतरंज खेल लो। शतरंज की गोटियां मिली, शतरंज खेल लो। शतरंज खेलने के बाद अब मनोरंजन करना है, कुछ और काम करो, तो कुत्ते और अपने कुत्तों को पालो। कुत्ता क्या करेगा? हिरन का शिकार करेगा। कुत्ता क्या करेगा? हिरन का शिकार करेगा। ये सारा काम कर लिया आपने। इसके बाद बहुत सारा व्यापार किया, अन्नागार का अन्न बेचा। अन्नागार का अन्न बेचने के बाद आपको बहुत सारा पैसा मिला। पैसे से आपने क्या खरीदे? सोने के कंगन खरीदे, सोने के कंगन खरीदे, और हाथी की खोपड़ी का एक कंकाल आपको मम्मी के चित्र के पास से बरामद हुआ। कुछ इस तरीके से याद कर लो, कहानी बना लो, जो आपका मन करे उस तरीके से इसे याद करो। अच्छा, एक और सवाल है, अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा शहर की खोज किसने की, तो हड़प्पा शहर की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। और इसके विस्तार का अध्ययन किसने किया? इसके विस्तार का अध्ययन किसने किया? तो इसके विस्तार का अध्ययन किया भाई MS वत्स ने। MS वत्स ने इसके विस्तार का अध्ययन किया। MS वत्स का पूरा नाम था माधव स्वरूप वत्स। और इनका साथ किसने दिया? मोरीटाइम व्हीलर। मोरीटाइम व्हीलर ने इनका साथ दिया। मोरीटाइम व्हीलर ने इनका साथ दिया। तो ये कुछ हड़प्पा शहर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां है। इसके बाद हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो शहर की। ठीक है भाई, मोहनजोदड़ो। ठीक है भाई, अगला शहर है मोहनजोदड़ो। ये सबसे बड़ा शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है।
अगर क्वेश्चन आए कि मोहनजोदड़ो भी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। एक कंफ्यूजन है, अगर भारत में पूछा जाए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर भाई राखीगढ़ी है। 2014 में यहाँ पे कुछ अवशेष मिले थे, उससे पहले धोलावीरा था, लेकिन 2014 में कुछ और अवशेष इसमें राखीगढ़ी में ऐड हुए, तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा शहर बन गया भारत में। इससे पहले सबसे बड़ा शहर धोलावीरा था, लेकिन 2014 में कुछ अवशेष मिले तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा शहर बन गया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। इसके खोजकर्ता कौन है भाई, बताओ जरा, पढ़ाया है। इसके खोजकर्ता है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। कब खोज की? 1922 ईस्वी में। कब खोज की? 1922 ईस्वी में। ये स्थित कहाँ है? स्थित है ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन से राज्य में, कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में। कौन से जिले में? लरकाना जिले में। कौन से जिले में? लरकाना जिले में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, कौन से जिले में? लरकाना जिले में। इसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है भाई? इसका दूसरा नाम क्या है? मर्तकों का टीला। इसका दूसरा नाम क्या है? मर्तकों का टीला, माउंड ऑफ डेड्स। इसका दूसरा नाम मर्तकों का टीला भी है। मर्तकों का टीला क्यों है? क्योंकि बहुत सारे कंकाल मिले हैं, सड़कों पर बहुत सारे कंकाल मिले हैं, और वो कंकाल क्षत विक्षत हालत में थे, बिल्कुल अंग भंग हो रखे थे उनके। ऐसा नहीं था कि उन्हें दफनाया गया था, या ऐसा नहीं था कि उन्हें दफनाया गया था या उनका कोई वो अंतिम संस्कार किया गया था, कोई अंग कहीं था, कोई अंग कहीं था। तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी महामारी आई होगी सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ी कोई महामारी आई होगी, या कोई बाढ़ आई होगी, या कोई युद्ध हुआ होगा, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारे शव सड़कों पर ही मिले हैं। बहुत सारे शव सड़कों पे ही मिले हैं, बहुत सारे शवों के टीले मिले हैं, कंकालों के टीले मिले हैं, ठीक है, जो अंग भंग हालत में थे। तो इसीलिए इस शहर का नाम मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। मर्तकों का टीला ये कहाँ पे पाया गया? बोध विहार के नीचे मिला है भाई। ये कहाँ पे मिला? बोध विहार के नीचे। बोध विहार के नीचे पाया गया। अब इसमें मिला क्या क्या भाई? ये सबसे समृद्ध शहर था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे समृद्ध शहर यही था। अगर यहाँ पे पूछा जाए क्या क्या मिला, तो सबसे पहले भाई क्या मिला यहाँ पे? सबसे पहले मिला यहाँ पुरोहित का आवास। पुरोहित या उसे शासक या उच्च अधिकारी भी बोल सकते हैं। उच्च अधिकारी का आवास, उच्च अधिकारी का आवास। और ये कैसा था भाई? ये दाढ़ी वाले पुरोहित की एक चित्र भी मिला है। दाढ़ी वाले पुरोहित का एक चित्र भी मिला है। दाढ़ी वाले पुरोहित का एक चित्र भी मिला है। तो इन्हें इसी तरीके से याद कर लीजिए। सबसे पहले क्या मिला? कोई पुरोहित होगा, उच्च अधिकारी होगा, उसका जो है आवास मिला है। दाढ़ी वाले पुरोहित का एक चित्र मिला है। अब जो पुरोहित है, ये पुरोहित क्या करेगा? पंडित जी क्या काम करेंगे भाई? पंडित जी क्या काम करेंगे? नहाएंगे धोएंगे। नहाएंगे धोएंगे। नहाने धोने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी? बाथरूम की जरूरत होगी, स्नानागार की जरूरत होगी। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला? एक महान स्नानागार मिला। महान स्नानागार, बहुत ही बड़ा स्नानागार मिला, और इसे आश्चर्यजनक स्नानागार कहा। कुछ इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? आश्चर्यजनक निर्माण कहा। ये बहुत ही बड़ा स्नानागार था,
बहुत ही बड़ा स्नानागार था और ऐसा लगता था कुछ विशिष्ट अवसरों पर इनका प्रयोग किया जाता होगा। जैसे पुरोहित है, पुरोहित क्या करेगा, पूजा। तो जब कुछ पूजा पाठ होती होगी, कुछ बड़ा समारोह होता होगा, कोई बड़ा अवसर होता होगा, जैसे आज कुंभ स्नान होता है, तो उसी टाइम पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ करते होंगे और इस महान स्नानागार में नहाने जाया करते होंगे। जो इसकी सीढ़ियाँ थी वे उत्तर से दक्षिण की दिशा में थी, उत्तर से दक्षिण दिशा में थी। जो इसकी सीढ़ियाँ थी वो उत्तर से दक्षिण दिशा में थी। सीढ़ियाँ, जो इसकी सीढ़ियाँ थी वो उत्तर से दक्षिण दिशा में थी। और जो जल की निकासी होती थी, जो जल की निकासी होती थी वो दक्षिण से पश्चिम में होती थी। जो जल की निकासी होती थी वो दक्षिण से पश्चिम में होती थी। ये एक आश्चर्यजनक निर्माण था। ठीक है भाई, तो यहाँ तक याद करो। देखो भाई, पुरोहित दाढ़ी वाला होगा, पंडित जी होगा। पंडित जी सबसे पहले क्या करेंगे, नहाएंगे कहाँ, महान स्नानागार में। नहाने के बाद कहाँ जाएंगे, वो अपनी बैठक में जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे जहाँ पे वो गद्दी लगाते हैं, आसन लगाते हैं, जिसे क्या कहा गया, सभा भवन। तो एक सभा भवन भी मिला जहाँ पे वो सब शासक लोग बैठते हैं, एक सभा भवन मिला। बड़ा सा सभा भवन था, बहुत बड़ा सभा भवन था। ठीक है भाई, और सभा भवन में बैठ के वो क्या करते थे, मीटिंग करते थे। और सभा भवन से भी पहले याद रखो, नहाने के बाद क्या पहनेंगे पंडित जी, नहाने धोने के बाद पंडित जी क्या पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे। खेती किसकी होती थी, कपास की। तो सूती कपड़े का टुकड़ा भी मिला है, सूती वस्त्र मिले हैं, सूती कपड़े का टुकड़े, जिन्हें पंडित जी पहनते होंगे। पंडित जी ने नहाने के बाद सूती कपड़े पहने, सूती कपड़े पहनकर सभा भवन में बैठे, सभा भवन भी वहाँ पे। और पंडित जी के घर में क्या होगा, विशाल अन्नागार। जो शासक होगा, पंडित जी जो हैं बहुत सारा धन इकट्ठा करते होंगे, बहुत सारा अन्न इकट्ठा करते होंगे, तो क्या मिलेगा, बहुत बड़ा अन्नागार। ये सबसे बड़ी इमारत थी सिंधु घाटी सभ्यता की, सबसे बड़ी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी अगर इमारत की बात की जाए तो विशाल अन्नागार था। तो अन्नागार भी वहाँ से मिला भाई, सबसे बड़ा अन्नागार वहाँ से मिला। ठीक है, अन्नागार वहाँ से मिला। अन्नागार में वो अन्न जमा कराया करते थे। और भाई पुरोहित क्या करेगा, पूजा करेगा। पूजा किसकी होती थी, पशुपति शिव की। मातृ देवी का वहाँ से मिला, हड़प्पा से। यहाँ पे किसकी मूर्ति मिली, पशुपति शिव की, पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की यहाँ से मूर्ति मिली भाई, पशुपति शिव की मूर्ति मिली, जिनकी पुरोहित साहब आराधना करा करते थे। ठीक है भाई, इसके बाद एक पवित्र जानवर था। कौन था पवित्र जानवर सिंधु घाटी सभ्यता का, कुबड़ वाला सांड। तो उसके भी चित्र मिले, कुबड़ वाले सांड के भी चित्र मिले। ठीक है, एक हाथी दांत की तराजू वहाँ से मिली, तराजू में वो तोलते होंगे, हाथी दांत की तराजू मिली। ठीक है भाई, हाथी दांत की तराजू मिली। और पंडित जी हैं, मंदिर है, सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब शासक है, उच्च अधिकारी है, तो नाच कूद का भी कुछ प्रबंध हुआ होगा, नाचने संबंधी। तो कांसे की एक मूर्ति मिली है, नर्तकी की, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और इस मूर्ति से ये पता चलता है कि मंदिरों में कुछ देवदासियां रहा करती होंगी, मंदिरों में कुछ देवदासियां रहा करती होंगी। तो देवदासियों की प्रथा का यहाँ से साक्ष्य मिलता है। ऐसा माना जा सकता है कि मंदिर में कुछ देवदासियां रहा करती होंगी। ठीक है भाई, इसके अलावा क्या मिले हैं, मानव कंकाल मिले हैं बहुत सारे, मानव कंकाल, इसीलिए इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मानव कंकाल मिले हैं। और क्या मिला है, पहले थोड़ा सा देखें। मोहनजोदाड़ो कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। किसने खोज किया, राखलदास बनर्जी ने खोज की। कब खोज की, 1922 में की।
कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कौन से प्रांत में स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? लड़काना जिले में स्थित है। इसी का दूसरा नाम क्या है भाई? मर्तकों का टीला भी है। इसी का दूसरा नाम क्या है? मर्तकों का टीला है। कहाँ से पाए गए? बौद्ध विहार के नीचे से पाए गए। मर्तकों का टीला क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत सारे कंकाल मिले हैं, शायद महामारी में, बाढ़ में या युद्ध के कारण ये सब मरे होंगे, इनका प्रॉपर अंतिम संस्कार नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये मर्तकों का टीला कहा जाता है। कब्रिस्तान पाए गए हड़प्पा शहर में। पुरोहित का उच्च अधिकारी का आवास पाया गया। पुरोहित की थी दाढ़ी बड़ी बड़ी, ठीक है, दाढ़ी। इसके बाद जो है पुरोहित नहाता है, नहाने धोने के बाद सूते कपड़े पहनता है। सूती कपड़े पहनने के बाद सभा भवन में जाता है। सभा भवन में जाके लोगों से मिलता है, उनसे दान दक्षिणा लेता है। बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो जाता है। अनाज विशाल अन्नागार में रखा जाता है। विशाल अन्नागार में अनाज रखने के बाद वो पशुपति शिव का धन्यवाद करता है कि उसे इतना समर्थ बनाया। पशुपति शिव का धन्यवाद करता है। पशुपति शिव के प्यारे जानवर का नाम है सांड। तो पशुपति शिव के प्यारे जानवर की पूजा हुआ करती थी। पशुपति शिव के प्यारे जानवर की पूजा हुआ करती थी। अब इस अनाज को बेचने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी? नापने तोलने की जरूरत होगी। तो एक तराजू मिली। तराजू कौन सी थी? हाथी वाले दांत की थी। हाथी वाले दांत की थी। सारा काम धाम करने के बाद पुरोहित को मनोरंजन की आवश्यकता हुआ करती होगी। पुरोहित को मनोरंजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए एक देवदासियाँ हुआ करती थी जो कि नृत्य किया करती थी। नृत्य करने के बाद जो है पुरोहित मर जाएगा। बाद में मरने के बाद उसका क्या बन जाएगा? कंकाल बन जाएगा। तो ये कहानी याद कर लो, ये सारी चीज़ें आपके याद हो जाएंगी। कहानी से अच्छे से याद कर लो। पुरोहित है, पुरोहित की दाढ़ी है, दाढ़ी। पुरोहित नहाता धोता है, नहाने धोने के बाद सूती वस्त्र पहनता है, सभा भवन में बैठ के भेंटें स्वीकार करता है, अन्न स्वीकार करता है। बहुत सारा अन्न हो गया, विशाल अन्नागार में डाल दिया। विशाल अन्नागार में डालने के बाद शिव को धन्यवाद किया। उसके प्यारे जानवर कुबड़ वाले सांड की पूजा की और जितना भी अनाज था उसे बेचने के लिए तराजू में तोला। वो हाथी दांत की थी। तराजू में तोलने के बाद सारा काम धाम निपटाने के बाद मनोरंजन के लिए कांसे की नर्तकी का नृत्य देखा। और नृत्य देखने के बाद आखिर में भाई सब लोगों को मरना ही है तो मर जाओगे। मरने के बाद क्या बन जाएगा? कंकाल। तो ये थे दो शहर, प्रमुख शहर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर और उनके साक्ष्य। अगले लेक्चर में हम पूरी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त कर देंगे। जितने बाकी बच्चे शहर हैं वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, क्या क्या साक्ष्य मिले, वो सब हम देख लेंगे। ठीक है भाई, अगर आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।